हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आर डूइंग वेल। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये देखिए जी मेरे भाई को, ये मेरे बड़े भाई हैं जिनकी एंगेजमेंट हुई है। स्टाइल मार के कहीं जाते हुए ये चश्मा वश्मा पहन के दोनों तैयार हैं, मामा भांजे। ए लड़की, होत्या आजा आबू। हम लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। अचानक से प्लान बन गया घूमने जाने का। शायन ने ज़िद पकड़ ली कि मुझे डोसा खाना है, और हम भी लग पड़े इनके साथ पीछे कि हमें भी जाना है, हमें भी कुछ ना कुछ खिला देना। फिर मैं, शायान और शायान के डैडी निकल गए बाहर घूमने के लिए। मायशा सो गई थी, अबिहा को अम्मी ने संभाल रखा था, इसलिए वो दोनों नहीं गए थे। मैं और शायान के डैडी ही बस गए थे। अच्छा जी, हम जा रहे हैं आज सिविल लाइन चौपाटी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, चौपाटी वाला, ये कॉलेज लाइफ का मेरा बेस्ट पॉइंट हुआ करता था कि बस मुझे कहाँ जाना है, चौपाटी चलो, कहाँ जाना है, चौपाटी चलो। अगर कॉलेज से नहीं कुछ खाया या लंच नहीं किया, लेट हो गए कॉलेज में, तो हम लोग छोले भटूरे खाने चौपाटी चले जाते थे। इस चौपाटी से मेरी इतनी यादें हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे कैसे हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि जाम बहुत लगा हुआ था। रुड़की के जाम से तो अक्सर लोग परेशान हैं। उन बैंड बाजों वालों को देख के ना मुझे मेरे भाई की शादी याद आ गई। ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारे यहाँ बैंड बाजे नहीं बजते हैं, लेकिन हाँ रौनक तो ज़रूर लगेगी। और ख़ैर आप सब तो मिलोगे ही मुझसे और मेरे ब्लॉग में भी, और वैसे भी कुछ लोग आएंगे ही, वो तो देखेंगे ही कि हमारे यहाँ की शादी आखिर होती कैसे है। जैसे कैसे इतनी गाड़ियों के बीच में को निकल के हम पहुंच रहे हैं अब चौपाटी। बस थोड़ी दूर का और सफ़र है। ऐसा लगता है इस जाम से निकलना तो बहुत मुश्किल का काम है। रुड़की में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और हम बहुत परेशान हैं इस ट्रैफिक से। खैर जैसे कैसे हम निकल के वहाँ से पहुँचने वाले हैं अब चौपाटी। ये हमारे यहाँ का नगर निगम, और ये अम्बेडकर साहब की मूर्ति बनी हुई है यहाँ। और यहाँ तो कुछ हो तो रहा था, कोई तो फेस्टिवल था जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा था ऐसे रोड पे। तो बस हम निकले और हम पहुँचे अब चौपाटी। अब कर रहे हैं हम लोग इंतज़ार कि क्या आएगा हमारे लिए और क्या हम ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले शायन से पूछा गया कि वो क्या खाएगा, और फिर मुझसे पूछा गया कि मैं क्या खाऊंगी। मुझे खाने थे सबसे पहले स्प्रिंग रोल, तो इन भैया ने बना दिए हैं टेस्टी और गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल। मैंने किया एंजॉय, बहुत मज़े का। खाओ। मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। मैं फ्रेंच फ्राइज और शायन को खाने थे फ्रेंच फ्राइज़, इसलिए उसमें टाइम था। हमने पहले अपने स्प्रिंग रोल एंजॉय करे, फिर इसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ आए और इसने अपने फ्रेंच फ्राइज़ को एंजॉय करा। और देखिए कितने मज़े लेकर ये इसको खा रहा है। और लास्ट में इसने छोड़ दिया, इसे नहीं खाया गया। उसके बाद मैंने मंगाई ये बहुत ही टेस्टी सी टिक्की चाट, जो कि बहुत टेस्टी है। इतनी ठंडी ठंडी दही और टिक्की गर्मा गर्म, तो जाहिर सी बात है बहुत ही मज़ा आया मुझे इसे खाने में। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जब चौपाटी जाओ और सबसे लास्ट वाली जो लाइन है ना, उसमें ये अंकल फर्स्ट नंबर पे खड़े होते हैं राइट हैंड के साइड से, ठीक है। ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। अगर आप लोगों को टेस्ट करना है ना, आप जाओ, मैं कहती हूँ आप फ़ैन हो जाओगे। इतनी टेस्टी टिक्की चाट बनाते हैं ये। और मैंने शायन को भी टेस्ट कराई कि शायन आप भी टेस्ट करो, बहुत मज़े की है। शायन ने भी टेस्ट की। खैर ये देखो, शायन को भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद शायन ने एंजॉय करी अपनी आइसक्रीम, और हमने लिए ये पानी बताशे वाले, सॉरी दही वाले पानी बताशे। उसके बाद हमने खाया बर्गर, और फिर बर्गर हमने घर के लिए भी पैक कराया। ये हमने खा चुके थे यहाँ पे और अब पैक हो रहा था। आप सोच रहे होंगे ना कि कितना खाते हैं भाई। कभी कभी खाते हैं हम बाहर का ना, ज़्यादा हम फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन कभी कभी खाती हूँ। तो बस हमने ये किया एंजॉय। और उसके बाद हम जो है ना, ये देखिए शायन इंतज़ार कर रहा था, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इसको अपनी उस चीज़ का जिसको ये खाने आया था। तो बॉल भी दिला देंगे। क्या खाएगा? डोसा। मम्मा एक बार इधर करो।
डोसा सांबर इडली डोसा डोसा सांबर चटनी चटनी डोसा सांबर डोसा। और ये बहुत एक्साइटेड था इस डोसे को खाने के लिए। जब भी शायद यहाँ आता है तो उसको खाना है बस डोसा डोसा डोसा, क्योंकि उसका फेवरेट है। ठीक है, फिर हमने ये खाया और हम निकल गए अपने घर जाने के लिए वापस। इतनी सारी चीज़ें खा के हम हो गए थे फुल, और घर पे बस चाय का था कि बस चाय पियेंगे हम, और चीज़ें तो हमने कुछ खानी नहीं है। जैसे कैसे हम पहुँचे फिर घर, इतना ट्रैफिक था रास्ते में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि शायद कोई फेस्टिवल था और उसको एंजॉय किया जा रहा था वहाँ पे। तो बस हम लोग निकल रहे हैं अब घर जाने के लिए। अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग एडिट और अभी हाँ जो है ना खेल रही है, तो इस वजह से मुझे उसके साथ हंसना भी पड़ रहा है तो वो मुझे देख देख के हंस रही है। अब यहाँ से हम निकले और यहाँ हमारी भर्ती है रामलीला। हमेशा से यहाँ रामलीला का स्टेज लगता है इसी रोड पे, और बहुत टाइम हो गया वैसे तो मुझे देखे हुए, लेकिन अक्सर मैं यहाँ आया करती थी पहले, शादी से पहले अक्सर मैं यहाँ रामलीला देखने आया करती थी और मैं बहुत इन्जॉय भी किया करती थी। अब तो टाइम थोड़ा नहीं मिलता इन सब चीज़ों का, अदरवाइज़ मैं जैसे रावण फुकता है वहाँ भी जाती थी, जहाँ रावण का मेला लगता है वहाँ भी जाती थी। और अपना फ्रेंड सर्कल हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, उस टाइम कोई ऐसा सीन नहीं था। आज भी हम लोग तो रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने ये सब चीज़ें कर दी हैं, फैला दी हैं नेगेटिविटी, हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, ये है वो है। पर मेरी आज भी इतना फ्रेंड सर्कल है, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, इतना बड़ा ग्रुप है हमारा फ्रेंड्स का, डज़न मैटर कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं जो हिंदू हैं, और उनके साथ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की ड्रेसेस देखते हैं, एक दूसरे के बच्चों को जानते हैं, हमारे बच्चे और उनके बच्चे फ्रेंड्स हैं। तो इनफैक्ट मैं नाम भी ले सकती हूँ, एक मेरी फ्रेंड है सानिया, वो भी हिंदू है और उसका बेटा बहुत अच्छे से मुझे जानता है। ठीक है, एक मेरी फ्रेंड है शिवानी, मेघा, इतनी सारी फ्रेंड है, और बहुत है यार, बहुत सारी फ्रेंड है मेरी हिंदू। और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, उन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुस्लिम हूँ, वो अपने धर्म में इन्वॉल्व है, मैं अपने में। लेकिन जो एक दोस्ती होती है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, दोस्ती का कोई लेवल नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और हमेशा अल्लाह करे ऐसी ही रहे हमारी दोस्ती। स्कूल टाइम से अब तक साथ हैं और हमेशा रहेंगे ऐसे ही। तो बहुत खुशी होती है जब एक दूसरे से अपना सुख दुख सब बांटते हैं। और लेकिन देश को देखते हैं ना तो सब हिंदू मुस्लिम ये वो सब लगता है। खैर, जैसे कैसे हम घर पहुँचे, उसके बाद चाय पी, और ये देखिए ये जनाब सो रहे हैं, ये जनाब भी सो रहे हैं, ये देखिए। और इसने कहा मुझे लाइट बंद कर दो, मैंने लाइट ऑन करके इसका व्लॉग शूट करना शुरू किया। इसने कहा लाइट बंद करो जल्दी से भाई, बहुत तेज़ नींद आ रही है। और मेरी बच्ची को देखिए आप, ज़रा इन मैडम को देखें, ये देखिए, ये बज रहा था रात का 1 और इसका कोई दूर दूर तक नींद नहीं थी, ये अपना आराम से खेल रही थी और सब सो रहे थे। और ये वीडियो है रात 1 बजे का ही, जिसमें सब सो रहे थे, भाई भी, दोनों भाई सो रहे थे नीचे, माइशा भी, शायन भी, सब सो रहे हैं। और ये देखो, लेकिन ये मैम जाग रही है 1 बज रहा है और ये जाग रही है, और मैं इसके साथ खेल रही हूँ और टाइम कर दे रही हूँ इसको, ताकि अच्छे से इसको बोरियत ना लगे यार, रोए ना। कितने आराम से शांत पड़ी है, मज़े से बिल्कुल शांत। माशाल्लाह बोलो यार, आज वैसे ही इसकी तबीयत ख़राब है, पता नहीं किस किस की नज़र लग जाती है इसको। और मेहंदी में तो मेरे आप हस्बैंड का नाम देख ही सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया कि आपने मेहंदी में नाम लिखवाया। मैंने कहा हाँ जी मैंने मेहंदी में नाम लिखवाया, और बिल्कुल फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम है। इस मेहंदी में इतना कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड के नाम के अलावा। और ये मैसेज मैं जिस तक पहुँचाना चाहती थी पहुँचा चुकी होंगी शायद, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का इसमें नाम है और इसके अलावा कुछ इस मेहंदी में नहीं था। और देखो, मैं अभी हाँ को ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद हम उठे और अम्मी ने नाश्ता जो है वो रेडी कर दिया। ये देखिए मेरे अब्बू को कितने मज़े से नाश्ता कर रहे हैं। और मेरे अब्बू है ना, जो वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ये मेरा भाई को देखिए, ये हमेशा बदतमीज़ी करता है मेरे व्लॉग में आके सच में इस बदतमीज़ी कोई नहीं कर सकता मेरे व्लॉग में। अच्छा, पूरा व्लॉग इस बार जो है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग के बेस पे ही है,
सामने से फ्रंट फुट किसी की वॉइस नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ ऐसा भी करने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये ना मुझे यहाँ कुछ तो बोल रहा था, मैं इसको बोल रही थी कि ऐसे ही आपका व्लॉग डालूँगी, तुम टेंशन मत लो। तो ये बोल रहा था नहीं नहीं डाल देना, देखो कैसे चुस्कियाँ ले लेके चाय पी रहा है। और ये हम नाश्ता करते हुए, ये मेरी चाय है और सब लोग चाय पी चुके हैं। मैं थोड़ा लेट उठी थी। यहाँ सब बैठे हैं, मेरे भाई, मेरे अब्बू और मेरे हस्बैंड। मेरे अब्बू हमेशा हंसते रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी बहुत लंबी उम्र लगाए और सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जाहिर सी बात है ये है मेरे हस्बैंड, जिन्हें व्लॉग में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ इन्होंने देखा अपना तरफ कैमरा, ये हमेशा ऐसे कहते हैं हटा लो बस इसको, हटा लो बस इसको। फिर हमने किया नाश्ता और मेरा आ गया था बाहर पार्सल, और फिर मैं निकल गई हूँ पार्सल को लेने के लिए। और धूप में देखो कितना अच्छा सा ग्लो करता है फेस। बाहर आओ तो कैमरे की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और फेस की ग्लोइंगनेस भी। और ये 2 डॉगी जो मेरे रास्ते रोक रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं रोक पाए। खैर कोई नहीं, फिर हम चलते चलते अपना पार्सल रिसीव करने पहुँचे। पार्सल रिसीव करने के बाद मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद हम निकल गए हैं अपने घर जाने के लिए। अभी तो मैं अम्मी के घर थी, अब मैं जाऊँगी अपने घर। ये देखिए हम निकल गए अपने घर जाने के लिए, और बस इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। अब मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और जो चोरी छुपे मेरा व्लॉग देखते हैं उनको भी बाय बाय।